नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। मुंबई रे बिना माइक रे हेबो नमाज पाठ एने एक बैठक रे निष्पत्ति नेछंती धर्मगुरु। दक्षिण मुंबई रो 26 टी मस्जिद रे बिना लाउड स्पीकर हेबो नमाज पाठ, सकाळ बिना माइक रे हेबो अजान, राती 10 रु सकाळ 6टा जाय बिना माइक रे हेबो अजान। लाउड स्पीकर को नै सुप्रीम कोर्ट को आदेश पालन हेबो बोली बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। महाराष्ट्र रे एबे लाउड स्पीकर को नै विवाद देखिबा को मिलिछि। एमएनएस नेता राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को विरोध रे मोर्चा खोली। हमारे यहाँ हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है बिना माइक के। सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो बिना माइक की दी गई है। अभी कोर्ट इसको ऑर्डर है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा ना वो चीज़। मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंशाल्लाह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुतफिक फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे और न किसी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उसका अपने सर आँखों पर कि हम 10 से 6 के बीच में ये माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए और सब लोगों ने मिलके बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, सारे उलमा इकराम ने बैठ के एक राय की है कि भाई ये माहौल अगर अजान 10 से 6 बजे तक के अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर उसके मुताबिक अगर हम लोग चले तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर से एक अच्छे मैसेज देने के लिए, एक बम्बई शहर का माहौल नहीं खराब हो, इसके लिए हम लोगों ने सब मिलकर फैसला किया है। तमाम मसलक के, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग एक जगह जमा होकर एक फ़ैसला बगैर किसी दबाव के एक ही आवाज़ में लब्बैक कहते हुए जो फैसला हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मस्जिद हरी मस्जिद मदनपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के मस्जिद के ज़िम्मेदार और बहुत से लीडरान और दानिश्वर मौजूद थे। उसमें यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। प्रशांत किशोर एक प्रेसमिट करुछंती, कौन कहउछंती प्रेसमिट रे आसंत सुनिबा। बात कहने के लिए उसके बाद आप अपने सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने समय जरूरत होगी उतने समय बैठूंगा। पिछले तीन दशक बिहार में लालू जी और नीतीश जी का राज रहा है। पहले 15 साल लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई। जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको उनकी सरकार ने आवाज दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है।
अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं दो बात आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूं। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 से 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। आप देखुले राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर सांबादिक सम्मिलनी। एवं आस परवर्ती खबर को दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। धीरे धीरे यह सक्रिय होइछि, काली यह लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो पारे। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दी जाइछि। पाणीपाग विभाग कहिछि लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी अधिक घनीभूत हेब। 8 तारिख सकाळ सुधा यह अवपात में परिणत हो पारे। घूर्णिबलय प्रभाव में पवन एवं वर्षा लगी रहिब। अंडमान सागर पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर, पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में आज 40 ରୁ 45 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। 8 तारिख बेलू पवन बेग घंटा प्रति 65 किलोमीटर एवं झटका पवन सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगर बहीपे। संभाव्य बात्या नहीं एबेठारु किछि आकलन करा जाई पारिबो नाही। काली संभाव्य बात्या संपर्क में किछि आकलन करा जाई पारिबो बोली कहिसंती भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई संभाव्य लघुचाप प्रभाव में 8 तारिख पाणीपागर मिजाज बदली पारे। आभ्यंतरीण ओडिशा रे 40 डिग्री उपर तापमात्रा रहिबो। उपकूल में तापमात्रा कम रहिले भी सामुद्रिक पवन जोगु गुळुगुळी अधिक रहिबो। तेबे 7 तारिख जाए कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हेबो। आगामी 24 घंटे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी, नयगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल घड़घड़ी बिजुली सांगकु वर्षा हेबो। एही समय 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना थिबारु जारी करा जायछि येलो अलर्ट। मुख्य शासन सचिव कहते जदि भी बात्या आसे तार मुकाबला पई राज्य सरकार संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अछंती। एथिपाई जिलापाल मानकु अलर्ट करा जायछि। संभाव्य बात्या को नहीं आज समीक्षा करेंगे एसआरसी। 18 जिलार जिलापाल सहित आलोचना करेंगे स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना। बैठक में गंजाम, गजपति, पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, नयगढ़, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल जिलापाल सामिल हेबे। तेबे बात्या आसिले किपरि मुकाबिला होई पारिबो से नहीं आलोचना करेंगे एसआरसी।
सेपटे चिठी लेखि अलर्ट रहिबा पई 18 जिलापालଙ୍କୁ परामर्श दैछंती एसआरसी। आवश्यक स्थले स्कूल कोठा को बात्या आश्रय स्थल कराजिबो। जल जोगाण जेनेरेटर व्यवस्था पई बीडीओ मानकु निर्देश दिया जायछि। बात्या परवर्ती मुकाबिला पई यंत्रपाती प्रस्तुत थिबा एसआरसी कहिसंती। ब्राउन सुगार कारबार आड्डा पलटिछि राजधानी भुवनेश्वर। पुणी सालियासाही बस्ती जबत होइछि धड़ा जहर। 200 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करने सहित जड़े बेपारी को गिरफ करिछि अबकारी विभाग फ्लाइंग स्क्वाड। गिरफ अभियुक्त हेले राजीव कुमार पंडा। तांको घर ब्रह्मपुर होइतिबा बेले गत किछि मास हेब सालियासाही रही ब्राउन सुगार कारबार करुथला। खबर पाई अबकारी विभाग उक्त घरे चढ़ाऊ करबा बेले जड़े बेपारी खसी पळाइबारे सक्षम होइतिला। राजीव को गिरफ करबा सहित ता निकटरू 20 लाख टंकार ब्राउन सुगार जबत होइछि। सालियासाही चढ़ाऊ करिछि अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड। आम देखा आपको चित्र जे कि भाव में चढ़ाऊ चली जानापी चाहिए। सालियासाही बर्तमान पुला पुला अपराधी अच्छा या भितर बर्तमान ब्राउन सुगार कारबार होछि कोटी कोटी टका धरा होछि। कोन कहि मोटा प्रतिक्रिया करन केते सिझै छी। आमर कमिशनर श्री आशीष कुमार सिंह सार को निर्देश रही सालियासाही रे जोटी ब्राउन सुगर कि मद एडा सब रेड करने। तो आम पाखे सूचना थिला जे गोटे राजीव कुमार पंडा कहीकि जड़े व्यक्ति एठी ब्राउन सुगर खुचरा कारबार कर। तो आम आमर राज्य अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड आज सकाळे रेड करी जड़े राजीव कुमार पंडा पाखापाखि 200 ग्राम ब्राउन सुगर यार आनुमानिक मूल्य 20 लाख टका जबत कर लोक अरेस्ट भी आगु कोन अभियान रहबे आपनकर। आगो को आमे चाहिबु जे सालियासाही रे ए सब अपराध बंद हो। तेणु आमे आगो केस बुक करी चलिबु। मूल उत्सव गलानी कोठ आछि केमति होउछि। आमे से जो मूल उत्सवटा को भी तार तदंत करूछु। जो माने सप्लाई करछंती तांकु भी आमे आगरु भी धरिथिलु आगो को भी धरिबु। को खड़े आनथिली आ को जगह एई साइड भी आनथिली को जगह साइड भी आनथिली बा साइड आ को माने अछंती अछंती भरा लोक समथ ना कहिछि से माने ना के दिन व्यापार करथलो। व्यापार एई 5 दिन 7-8 दिन होना को। अच्छा आपन निज घरटा कोठी बरमपुर सर। अच्छा एठी के दिन रहउतलो हम जन्मरो जे बतन देखिला एठी ब्राउन सुगार कारबार होछि कोन आपन कहिबे। आम साइरे जो छोट छुआ माने अछंती तांकर बहुत बड़ बड़ स्वप्न अछि। से माने भी चाहउछंती पाठ साठ पढी के आगु को बढ़िया पई। किंतु एमाने कोन करछंती ना पाउडर तांको धरेई दउछंती। धरेई दे के जो धळा जहर धरेई देला पर से जहर पागल रे हे कि से माने किछि पाठ साठ तो छाड़ एमिति के घरे जहा जिंस पत्र अछि सेगुडा को भी चोरी करी के नेकी पळौछंती। चोरी करी के जिंस किनि के खाउछंती आउ अन्य मानकु भी सिखौछंती सेगुडा को। हम साइरे बहुत दुर्नीति चलछि। आमे जदी कहबू पाउडर व्यापारी मानकु उल्टा लोक बाहर लोक आनी के हमकु कंडा काती कुराड़ी धर के हाटाक करिवे। आम साई पिला मानकु बर्बाद कर दउछंती। कहिले सुनु नाहंती। पिला मानकु जदी बापा मां कहउछंती बापा मां मानकु हणाहणी करूछंती। तबे सुनुथिले कि भली भारे रहिछि एठी स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया। तेणु पुलिस की दायी करा जाउछि। जो माने लोक अछंती जो माने व्यापारी अछंती सेमानकु दायी करा जाउछि। एबे किंतु कथा होछि जे एमानकु गिरफ करा जिया परे जे केते सुधार आछि ता देखबार कथा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गौरव प्रसाद राजगुरु सिंह सुंदर है।